बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में आम का एक बड़ा पेड़ था। उस आम के पेड़ पर बहुत सारा आम था। उसमें से एक आम बड़ा होकर पक गया था। तुम तो बड़े हो गए हो, अब तो तुम बहुत जल्द नीचे गिरने वाले हो। हाँ, मैं गिरने वाला हूँ। काश किसी भी जानवर को पता ना चले कि मैं जादुई आम हूँ। कोई लालची मुझे ले गया तो पता नहीं क्या क्या मांगेगा। तुम कुछ मत बोलना, चुपचाप रहना। ऐसा करने से किसी भी जानवरों को तुम्हारी सच्चाई पता नहीं चलेगी। हाँ, ये तुमने सही कहा। मुझे चुप रहना ही ठीक होगा। उसके बाद आम पेड़ से नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक कबूतर आ जाता है। अरे वाह, मिल गया आज का खाना। ये आम तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। कबूतर जमीन पर उतरकर आम के पास पहुंचा। उसने आम का 2-3 टुकड़ा मुंह में लेता है। आह, कितना स्वादिष्ट आम था। मजा आ गया। काश थोड़ा पानी मिल जाता तो और अच्छा होता। उसके इतना कहते ही आम चमकने लगा, जिसको देखकर कबूतर चौंक गया और उसके सामने एक पानी भरा मटका आ गया। अरे, ये कैसा चमत्कार है। मेरे ख्वाहिश करते ही पहले आम चमका और उसके बाद यहाँ पानी आ गया। कहीं ये जादुई आम तो नहीं है? कबूतर के इतना कहने के बाद आम सीधा हो जाता है। फिर कहता है, हाँ, तुमने सही पहचाना। मैं जादुई आम हूँ। अरे वाह, तुम तो बोल भी सकते हो। हाँ, अगर कोई जानवर मेरा एक टुकड़ा खाकर कोई भी ख्वाहिश करता है तो उसकी इच्छा पूरी कर देता हो। ओ अच्छा, लेकिन जब तुम्हारे अंदर कुछ खाने को बचेगा ही नहीं, तब क्या होगा? किसी भी जानवर की 3 इच्छा पूरी हो जाने के बाद मैं फिर से पूरा हो जाता हूँ और उस जानवर की आदेश मैं नहीं मानता हूँ। तो ठीक है, मेरी दूसरी इच्छा है कि तुम हवा में उड़कर कहीं भी जा सकते हो। उसके इतना कहते ही आम हवा में उड़ गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कबूतर। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फिर आम उड़कर कबूतर के साथ जाने लगा और उस दिन से वो एक साथ रहने लगे। कबूतर अब जंगल के जानवरों को मदद करने लगा। ये बात जंगल में फैल गई। इस तरह ये बात कालू बिल्ले का कान तक पहुंच गई। लालची बिल्ला इसके राज जानने के लिए कबूतर के पास पहुंच गई। अरे बाप रे, मेरी कोई मदद करो। कबूतर भाई, कहाँ हो तुम? बिल्ले की चीख सुनकर कबूतर अपने घर से बाहर निकलकर उसके पास आया। क्या बात है कालू, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? कबूतर भाई, मेरे छाती में बहुत दर्द हो रहा है। तुम मेरे लिए अभी काली पहाड़ी पर उगने वाला फूल ला सकते हो? उसमें हर दर्द को गायब करने की शक्ति होती है। बिल्ले को तड़पता देखकर कबूतर को दया आ गया। तब उसने बोला, तुम यही रुकना दोस्त, मैं बस अभी आता हूँ। ये कहकर कबूतर अपने घर के अंदर चला गया। बिल्ला भी उसके पीछे पीछे आ गया और छुपकर देखने लगा। कबूतर आम के पास गया और एक टुकड़ा मुंह में लेकर बोला, जादुई आम, मुझे अभी काली पहाड़ी पर उगने वाली नीला फूल चाहिए। ये सुनते ही आम चमकने लगा और उसके सामने नीला फूल आ गया। तभी बिल्ला अंदर आ गया और कहा, मैंने सब कुछ देख लिया है।
हटो मेरे सामने से। तब बिल्ला आम के पास आया और जल्दी से आम का एक टुकड़ा मुंह में ले लिया। जादुई आम, अब तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूँगा। मेरे साथ अभी का अभी मेरे घर चलो। ऐसा कहते ही आम चमकने लगा और हवा में उठ गया। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो कालू दोस्त, इसके साथ मत जाओ। इसने मुझे खाकर अपनी ख्वाहिश मांगी है कबूतर भाई, मुझे इसकी ख्वाहिश पूरी करनी ही होगी। ये कहकर बिल्ला वहां से चला गया और आम भी मजबूर होकर उसके पीछे पीछे चलने लगा और कबूतर चुपचाप देखने लगा। ए जादुई आम, आज भालू ने जो शिकार किया है उसको गायब करके अभी का अभी मेरे सामने लेकर आओ। इतना कहते ही आम चमकने लगा। उधर भालू एक मछली को पकड़ के खाने ही वाला था, तब उसके सामने से अचानक मछली गायब हो गया और बिल्ले के सामने आ गया। अरे वाह, कितना ताजा मछली है, आज तो खाने में बहुत मजा आएगा। ये कहकर बिल्ला मछली खाने लगा। उधर कबूतर अपने दोस्त के चले जाने के बाद से दुखी होकर अपने घर में बैठा था। अगले दिन फिर से कालू बोला, ए जादुई आम, आज जो शिकार सियान ने किया है वो अभी का अभी मेरे सामने ले आओ। उसके इतना कहते ही सियार के किया हुआ शिकार उसके सामने से गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है? मेरा शिकार कहाँ गया? सियार का शिकार बिल्ला के सामने आ जाता है और वो दूसरों का शिकार मजे से खाता है। आहा, ये मांस तो कल वाले से भी ज्यादा मजेदार है। दिन वो दिन बिल्ले का लालच बढ़ता जा रहा था। अगले दिन बिल्ला आम के सामने खड़ा होकर मन ही मन सोचने लगा, आज तो मेरा मन है कि शेर महाराज के हाथों शिकार किए हुए जानवर का मांस खाओ। इतना कहकर वो आम को हुक्म दिया कि शेर के किया हुआ शिकार उसके सामने अभी के अभी आ जाना चाहिए। उधर शेर महाराज ने उस दिन एक हिरन का शिकार किया था और उसको अपनी गुफा में रखा था। तभी अचानक उसके सामने से शिकार गायब हो गया और बिल्ले के सामने आ गया। शेर महाराज के खाना चोरी होने वाली बात पूरे जंगल में फैल गई और शेर ने सभी जानवरों को सभा में आने का हुक्म दे दिया। आहा, शेर महाराज के शिकार तो बहुत ही बड़ा निकला। ये शिकार आगे भी कई दिनों तक चल जाएगा। ऐसा कहकर वो आराम से सो गया। इधर अपने दोस्त को ढूंढते ढूंढते कबूतर कालू के घर पर आ गया। अरे कबूतर, तुम इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं मेरे दोस्त आम से मिलने आया था। ये अब मेरा है, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से। ये जादुई आम, आज मेरे लिए तुम ताजी ताजी मछलियों का इंतजाम कर दो। कालू बिल्ला, तुम्हारी 3 इच्छा पूरी हो चुकी है। अब तुम्हारा हुक्म मुझ पर नहीं चलने वाला। तुम झूठ बोल रहे हो। कबूतर की तो तुम अनगिनत इच्छा पूरी की है, लेकिन मेरे लिए बस 3 क्यों? वो एक अच्छा कबूतर है। वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए मेरा मदद लेता था, इसीलिए मैं उसकी हर इच्छा पूरी करता था। लेकिन तुम एक लालची जानवर हो। तुमने मुझसे चोरी करवाई है। आज मैं तुमको इसकी सजा भी दिलवा कर रहूंगा। चलो कबूतर भाई, सभा का समय हो गया है। ऐसा कहकर आम और कबूतर हवा में उड़ गए और कालू बिल्ला भी उनको रोकने के लिए उनके पीछे पीछे भागने लगा। उधर सभा शुरू हो गई थी। सभी जानवर शेर के सामने खड़े थे।
आज मेरा भी खाना चोरी हो गया। आखिर वो जानवर कौन हो सकता है जो इतनी सफाई से चोरी कर रहा है? तभी आम और कबूतर वहां पर पहुंचे। बिल्ला भी उनके पीछे पीछे वहां पर पहुंच गया। महाराज, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कृपया मेरी बात सुनिए। अरे ये क्या, एक आम कैसे बोल सकता है? महाराज, मैं एक जादुई आम हूँ। आज तक जंगल में जो भी चोरी हुई वो कालू बिल्ला मुझसे जबरदस्ती करवाई है। तेरी इतनी हिम्मत कालू बिल्ला? नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इसके घर चलिए, वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सुनकर शेर महाराज उसके घर पहुंच गए। वहां पर शेर ने देखा कि जिस हिरन का उसने सुबह शिकार किया था वहां वो हिरन पड़ा था। ये देखकर शेर बहुत क्रोधित हो गया और बिल्ले को कहा, आज से इस जंगल में तेरा कोई जगह नहीं। इस जंगल को तू छोड़कर चला जा, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। शेर ने बिल्ले को सजा दिया और आम को बोला, तुम अब कहाँ जाओगे आम? फिर से किसी लालची जानवर के हाथ लग गए तो वो फिर से तुमको कुछ गलत काम करवाएगा। मैं कबूतर के साथ रहूंगा, ये सबसे अच्छा है। हमेशा इसके साथ रहना चाहूंगा। आम की बात सुनकर कबूतर बहुत खुश हो गया और आम को लेकर कबूतर अपने घर लौट आया। उस दिन से आम हमेशा कबूतर के साथ ही रहने लगा। बहुत साल पहले की बात है। एक घने जंगल में एक हिरन और एक हिरनी रहा करती थी। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इस वजह से उनके मन में थोड़ा दुख था। एक दिन हिरनी को घर पर छोड़कर हिरन भोजन के तलाश में जंगल में गया था। उसी समय एक शेर आया और हिरन का पीछा करने लगा। जब हिरन ने पीछे मुड़कर शेर को देखा तब वो बहुत डर गया और भागने लगा। इधर हिरनी हिरन के पीछे ही आ रही थी। जब उसने अपने पति के प्राण संकट में देखा तब वो दौड़ने लगी और दौड़ते दौड़ते शेर के सामने आ गई। हिरनी को सामने देखकर शेर ने अपनी गति धीमी कर दी। उधर हिरन बहुत आगे निकल चुका था। हिरनी को सामने देखकर शेर ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। वो हिरनी के ऊपर झपट पड़ा। हिरनी को दबोच लेने के बाद शेर बोला, मुझे अपना शिकार से मतलब है, भूख मिटाना है। इसलिए हिरन नहीं मिला तो क्या हुआ, हिरनी मिल गया। उधर हिरन आगे निकलने के बाद जब वो पीछे मुड़कर देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि हिरनी को शेर ने दबोच लिया है। हिरन समझ गया कि उसकी जीवन संगिनी ने उसे बचाने के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी है। वो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सका और रोने लगा। यदि मैं ये जानता तो अपने आप को शेर के सामने आहुति दे देता और अपनी हिरनी को बचा लेता। मेरी हिरनी ने मेरे लिए इतना बड़ा आहुति दे दी जो कोई नहीं दे सकता। हे भगवान, मुझे भी मृत्यु चाहिए। मैं अपनी हिरनी के बिना नहीं जीना चाहता। हिरन ने खाना पीना छोड़ दिया। वो अपने घर नहीं लौटा। वो जंगल में इधर उधर भटकता रहा। 2 दिन तक वो भटकता रहा। इतने में उसे बहुत प्यास लगा। अचानक उसने देखा कि कुछ दूर पर पानी चमक रहा है। उसके मन में आशा जगा और वो आगे बढ़ गया। जब हिरन वहां पर पहुंचा तब वहां पर पानी नहीं था। वो तो एक रास्ता था। उसे पानी का आभास हुआ था। तब हिरन बहुत उदास हो गया।
हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं इतनी दूर चला आया, लेकिन फिर भी प्यासा का प्यासा रह गया। मेरा गला सूखा जा रहा है। इतने में एक खरगोश वहां पर आ गया। खरगोश का शरीर गीला दिखाई पड़ रहा था। तब हिरन के मन में थोड़ा आशा जग गया। वो खरगोश के पास गया और पूछा, खरगोश भाई, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैंने जलाशय की बहुत तलाश की, लेकिन मुझे पानी कहीं पर भी नहीं मिला। मुझे लगता है कि आसपास पानी है ही नहीं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आसपास पानी कहाँ मिलेगा? सामने वो पहाड़ी देख रहे हो, उसके पार एक बड़ी नदी बहती है। वहां चले जाओ और अपनी प्यास बुझा लो, मगर उधर बहुत सावधानी से रहना, खतरे भी है। धन्यवाद भाई, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुरंत जा रहा हूँ। हिरन तेजी से पहाड़ी पार करते हुए नदी किनारे पहुंच गया। उसने चारों तरफ अच्छी तरह से देखा और नदी से पानी पीने लगा। पानी पीते पीते भी वो बड़ी सावधानी से देख रहा था। अचानक उसे नदी में एक मगरमच्छ आते हुए देखा। तब वो सावधान हो गया। हिरन ने पानी पी चुका था और वो तेजी से पीछे चला गया। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वही शेर कुछ झाड़ियों के पीछे घात लगाते हुए बैठा था। हिरन के मन में डर आ गया, लेकिन वो मन में हिम्मत जुटाई और सतर्क हो गया और अपने बचाव के लिए योजना बनाने लगा। उसे शेर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जानता था कि शेर उस पर वार करने के लिए निश्चित कूदेगी। ये सब सोचकर हिरन बोला, हे शेर राजा, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। यदि तुम मेरा शिकार करने के लिए मुझ पर हमला करोगे तो मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे पीछे नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ है, इसलिए मुझे जाने दो, मत मारो मुझे। तुम मेरा शिकार हो और तुम्हें किसी भी कीमत पर मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हिरन मन में हिम्मत जुटाकर सावधान हो गया और शेर उसके ऊपर जैसे ही कूदा, तब हिरन ने अपने सींग की मदद से उसे पानी में उछाल दिया। पानी के अंदर मगरमच्छ ने शेर को पकड़ लिया और पूरी तरह से जकड़ लिया। शेर ने मगरमच्छ के चबड़े से बचने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। मगरमच्छ अपने आप को पानी का शेर समझता था, इसलिए वो भी पीछे नहीं हटने वाला था। शेर खुद को छुड़ाने के लिए कोशिश करने लगा, लेकिन मगरमच्छ ने शेर को अपने जबड़े में जकड़ते हुए पानी के अंदर लेकर चला गया। इधर नदी के किनारे खड़ा होकर हिरन ने देखा कि उसके हिरनी की हत्यारे खुद मगरमच्छ का शिकार बन गया। ये देखकर हिरन मन ही मन बहुत खुश हो गया और उसका हृदय अपनी पत्नी के लिए दुख से भर गया। फिर हिरन अपने घर लौटने के लिए वहां से चल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में उसे वही खरगोश मिल गया। हिरन को उदास देखकर खरगोश बोला, हिरन भाई, तुमने तो अपनी प्यास बुझा ली होगी, फिर भी तुम उदास क्यों दिख रहे हो? क्या हुआ है हिरन भाई, बताओ ना मुझे। क्या बताओ खरगोश भाई, मेरी जीवन संगिनी का साथ छूट गया है। वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई, जहाँ से वो कभी भी वापस नहीं आ सकती। वो बहुत अच्छी और प्यारी थी। इतनी अच्छी और प्यारी थी तो क्यों चली गई और कहाँ चली गई? वो भगवान के पास चली गई। उसे एक शेर ने मार दिया। सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का है कि उसकी जान मेरी वजह से गई। उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान का आहुति दे दी। शेर मेरा शिकार करने के लिए मेरे पीछे दौड़ रहा था।
तभी हिरनी उसके सामने आ गई और शेर ने मुझे छोड़कर हिरनी को अपना शिकार बना लिया। ये बहुत दुखदायक घटना है। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। ठीक है, तुम सावधानी से रहना। इतने में पहाड़ के पास से एक आवाज आई। मेरे प्यारे हिरन, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। मैं तुम्हें देख पा रही हूँ। अरे, ये तो मेरे हिरनी की आवाज है। कहाँ हो तुम हिरनी, कहाँ हो? तब हिरन ने देखा उसकी हिरनी झाड़ियों के पीछे से निकलकर उसकी ओर आ रही है। मेरी प्यारी हिरनी, तुम जिंदा हो। तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, इसका तुम अंदाजा भी लगा नहीं सकती। उस शेर ने तुम्हें जीवित कैसे छोड़ दिया? तुम्हारा प्यार के लिए ही आज मैं जीवित हूँ, तुम्हारे सामने खड़ी हो। अब पूछोगे नहीं कैसे ये सब हुआ? हाँ हाँ, बताओ, तुम जीवित कैसे वापस आए? मैं सब कुछ सुनना चाहता हूँ। तो सुनो, जब शेर ने मुझे पकड़ा तो मैं धैर्य दिखाते हुए दिमाग से काम लिया। मैं चुपचाप लेटी रही। शेर ने सोचा कि मैं मर गई। उसने तब सोचा ये शिकार तो मिल ही गया है, क्यों ना अगले शिकार के लिए प्रयास किया जाए। वो जैसे ही आगे निकला, मैं तुरंत उठकर भाग निकली। अब आगे की कहानी सुनो। वो मेरा पीछा करते हुए नदी किनारे पहुंच गया था। वहां उसने मुझे पानी पीते हुए देख लिया। मैंने भी धैर्य और दिमाग से काम लिया। वो मेरा शिकार करने के लिए उछला और मैंने उसे अपनी सींग से मारकर नदी में गिरा दिया। फिर वो दुष्ट शेर मगरमच्छ का शिकार बन गया। एक दूसरे की बातें सुनकर दोनों ही खुश हो गए। इस तरह से धैर्य और दिमाग से काम लेने के कारण दोनों की जान बच गई। फिर दोनों मिलकर अपने घर लौटने लगे।